करवा चौथ कब आता है? करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है? करवा चौथ कैसे मनाया जाता है? ये सारी की सारी जानकारी आज मैं अपने वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाने वाली हूँ। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत का पूर्ण विवरण वामन पुराण से किया गया है। यह व्रत हर साल में आता है, लेकिन सही विधि से ना करने की वजह से इसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन काफी अहम होता है, क्योंकि वह यह व्रत पति की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है। अक्सर महिलाएं अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ करने की विधि सीखती हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहती हैं और ये व्रत करना चाहती हैं, तो आप इसकी विधि जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या करवा चौथ की कथा क्या है और व्रत करने का सही तरीका और विधि क्या है। चलिए दोस्तों, जानते हैं करवा चौथ व्रत के लिए आवश्यक सामग्री। करवा चौथ की किताब। यह किताब कथा पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इस कथा की किताब में लिखी हुई कहानी को घर की कोई बुजुर्ग महिला या फिर पंडित जी पढ़ते हैं। पूजा की थाली। जी हाँ, पूजा की थाली में रोली, चावल, पानी से भरा करवा लोटा, मिठाई, दिया और सिंदूर रखें। पंजाब में व्रत रखने वाली महिलाएं थाली में स्टील की छलनी, पानी से भरा गिलास और लाल धागा रखती हैं, तो वहीं पर राजस्थान में महिलाएं गेहूं, मिट्टी आदि रखती हैं। करवा। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर रख लें। इस पर मिट्टी को तांबे के करवा में रख ले। श्रृंगार वस्तुएं। जी हाँ, अपने पति को लुभाने के लिए महिलाएं उस दिन दुल्हन की तरह श्रृंगार करती हैं। हाथों में मेहंदी और चूड़ियां पहनती हैं। पूजन विधि। जी हाँ, बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। खाने की वस्तुएं। हर घर में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कई लोग कचौड़ी, सब्जी और अन्य व्यंजन बनाते हैं। करवा चौथ व्रत की विधि क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ वाले दिन सुहागिन महिलाएं ये संकल्प लेकर और बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें और करवा चौथ के दिन गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करें। अतः दीवार पर या फिर किसी कागज पर इन सभी के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पूजा करते वक्त एक लोटे में जल और गेहूं से भरा एक करवा रखें। करवा चौथ को पूरे दिन महिलाएं बिना अन्न व जल के रखती हैं। शाम को करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है तथा विधि पूर्वक गणेश, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ प्रदान करें, फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन कराएं और बाद में खुद भी करें। अब जानते हैं करवा चौथ उद्यापन विधि क्या है। करवा चौथ के उद्यापन के लिए 13 ऐसी महिलाओं को जो करवा चौथ का व्रत कर रही हों अपने घर भोजन पर बुलाएं। ये महिलाएं करवा चौथ का पूजन खुद के घर पर करके आपके यहाँ आकर व्रत खोलेंगी और भोजन करेंगी। आप अपने घर पर हलवा पूड़ी और सुविधा अनुसार खाना बनाएं एवं थाली में 4-4 पूड़ी 13 जगह रखें। इन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। थाली पर रोली से टीका करके चावल लगाएं। हाथ में पल्लू लेकर 7 बार इस थाली के चारों ओर घुमाएं। यह पूरी हलवा आमंत्रित की गई 13 महिलाओं को भोजन से पहले दिया जाता है। एक दूसरी थाली में सासू माँ के लिए भोजन रखें। उस पर एक बेस सोने की लौंग, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया, मेहंदी, चूड़ा आदि सुहाग के सामान रखे। साथ में कुछ रुपए रखे। हाथ में पल्लू लेकर हाथ फेर कर इसे सासू माँ को दे दें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले लें। अब बुलाई गई 13 महिलाओं को भोजन कराएं। सबसे पहले 4-4 पूड़ी वाली थाली में सबको परोसें। भोजन के पश्चात महिलाओं को रोली से टीका करें। फिर एक प्लेट में
सुहाग के समान रखकर उपहार के रूप में दे। देवर या जेठ के लड़के को संख्या साखी यानी कि साक्षी बनाकर उसे खाना खिलाएं, उसे नारियल और रुपए दे। यदि 13 महिलाओं को घर पर आमंत्रित करके भोजन कराना संभव ना हो तो उनके लिए परोसा गया यानी कि एक व्यक्ति जितना खाना और 4-4 पूड़ी जो निकाली थी उसमें से पूरा पूड़ी हलवा वो जो है आप सुहाग के सामान आदि उनके घर पर भिजवा सकती हैं। इस प्रकार उद्यापन संपूर्ण होगा। चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक समय की बात है, 7 भाइयों की एक बहन विवाह एक राजा से हुआ। विवाह उपरांत जब पहला करवा चौथ आया तो रानी अपने मायके आ गई। रीति रिवाज अनुसार उसने करवा चौथ का व्रत रखा, किंतु अधिक समय तक वह भूखी प्यास सहन नहीं कर सकी और चांद दिखने की प्रतीक्षा में बैठी रही। उसका ये हाल देखकर उन 7 भाइयों में से किसी को रहा नहीं गया, अतः उन्होंने बहन की पीड़ा कम करने हेतु एक पीपल के पेड़ पर से पीछे एक दर्पण से नकली चांद की छाया दिखा दी। बहन को लगा कि असली चांद दिखाई दे रहा है और उसने अपना व्रत समाप्त कर लिया। इधर रानी ने व्रत समाप्त किया, उधर उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ये समाचार सुनते ही वह तुरंत अपने ससुराल को रवाना हो गई। रास्ते में रानी की भेंट शिव पार्वती से हुई। माँ पार्वती ने उसे बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और इसका कारण वह खुद है। रानी को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, किंतु जब उसे पूरी बात का पता चला तो उसने माँ पार्वती से अपने भाइयों की भूल के लिए क्षमा याचना मांगी। यह देख माँ पार्वती ने रानी से कहा कि उसका पति पुनः जीवित हो सकता है यदि वे संपूर्ण विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत रखे। तत्पश्चात देवी माँ ने रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। माँ की बताई विधि का पालन कर रानी ने करवा चौथ का व्रत संपन्न किया और अपने पति की पुनः प्राप्ति की। वैसे करवा चौथ की अन्य कई कहानियां भी प्रचलित हैं, किंतु इस कथा का जिक्र शास्त्रों में होने के कारण इसका आज भी महत्व बना हुआ है। द्रौपदी द्वारा शुरू किए गए करवा चौथ की आज भी वही मान्यता है। द्रौपदी ने अपने सुहागी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा था और निर्जला रही थी। यह माना जाता है कि पांडवों की विजय में द्रौपदी के इस व्रत का काफी महत्व था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, ये कथा यानी कि करवा चौथ का क्या महत्व है, औरतें क्यों रखती हैं, इसको कैसे रखना चाहिए, इसको कौन सी महिलाएं रख सकती हैं, ये सारी की सारी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।